बिहार में राहुल गांधी ने फिर सेल्फ गोल कर दिया और इस बार भारतीय सेना पर कुछ कुछ बोल के बिहार में बोल गए कि आज भी सेना में कारपोरेट में देश की 10% आबादी का कब्जा है। अब चलो कारपोरेट की तो बात बाद में करेंगे। दोस्तों, कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, बेचारों को पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं मिलती, कभी तंगी की वजह से, कभी हालात की वजह से पढ़ नहीं पाते, लेकिन वो गंवार नहीं होते। वो समय के साथ साथ खुद को तराशते हैं और अपने आप को सोसाइटी के साथ चलने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते ही मूढ़ हैं और ये उनके चेहरे पर लिखा रहता है। राहुल गांधी उन्हीं मूढ़ लोगों में से एक हैं। जोर जोर से माइक पर चीखते हुए जब वो ये कह रहे थे कि सेना में देश के 10% लोगों का कब्जा है, तो उन्हें एक बार भी अपने देश के इतिहास का ख्याल नहीं आया। एक बार भी नहीं सोचा कि आजादी के शुरुआती करीब 60 बरस में देश की कमान उन्हीं की पार्टी की रही, बल्कि उनके ही परिवार के लोग प्रधानमंत्री बन के देश को जैसा चाहा चलाते रहे। तो उस वक्त आपने सेना में रिजर्वेशन क्यों नहीं किया? इनफैक्ट देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो चाहते थे कि सेना रखी ही ना जाए देश में, आर्मी की जरूरत ही नहीं है। और आजादी के 15 साल बाद एक पहला चांटा उनको अपने दोस्त से ही मिल गया, चीन से। उसी ने कब्जा कर ली जमीनें। ये तो परिवार है इनका। तो जब आपके पूरे परिवार के पास कमान थी देश की, तो आपने रिजर्वेशन क्यों नहीं किया? और आप चाहें भी सेना में रिजर्वेशन आप चाहें भी तो आज भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी सरकार आ भी जाए तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पता आपको भी है कि सेना में रिजर्वेशन के नतीजे देश झेल नहीं सकता। सेना में विद्रोह हो जाएगा। अगर आरक्षण की बात आप करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सेना में सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से गुजरे बिना कोई अफसर बन ही नहीं सकता, या सैनिक भी नहीं बन सकता। सैनिक भी बनना होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। फिजिकल फिटनेस, फोकस्ड एटीट्यूड और पॉजिटिव सोच अगर किसी में है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, वरना वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, रिजेक्ट ही होना है उसको। सेना में मैं तो 2 बार गया इंटरव्यू में एसएसबी के, रिटन पास करके नहीं सेलेक्ट हुआ। कोई बात नहीं, मुझे कुछ और करना था। सेना में भर्ती के लिए जाति नहीं पूछी जाती है, ना ही आपका स्टेटस देखा जाता है। अफसरों के लिए तो न जाने कितने टेस्ट होते हैं, उन्हें अब पास करना ही बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद 2 बार रिजेक्ट हो चुका हूं, मैंने बताया आपको। मुझे मालूम है राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं है। उनको क्या मतलब है? उनको तो नैरेटिव सेट करना है, सेना में भी आरक्षण होना चाहिए, देश के 10% लोगों का कारपोरेट और सेना पर कब्जा। 60-70 बरस तो आपने ही शासन किया, क्यों नहीं कर लिया? कर देते आरक्षण, है हैसियत आपकी। अरे अपनी पार्टी में पूछ लीजिए कि सेना में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, और छोड़ दीजिए। तो खैर, नैरेटिव सेट करने का मतलब था, नैरेटिव सेट बनाने से मतलब था, जो फिर भी पता नहीं क्यों बन ही नहीं रहा है। नैरेटिव ये बनाने की कोशिश हो रही है कि राहुल बहुत तेज तर्रार नेता है, लेकिन नैरेटिव बन ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश हो रही है, राहुल के खास लोग, राहुल के सलाहकार लोग बार बार लॉन्च करते हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। और नैरेटिव उनका तय किया हुआ नैरेटिव नहीं सेट हो रहा है, तभी तो बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर अब बोलते नहीं, वहां वोट चोरी का राग नहीं अलापते।
तो अगर उन्हें सेना में रिजर्वेशन नहीं होने का अफसोस है तो उन्हें चाहिए कि वो पब्लिकली पहले माने कि उनके पूर्वजों ने, उनके घर में जितने भी प्रधानमंत्री हुए होंगे, उन सब ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, बहुत बड़ी गलतियां की हैं। उनके पिता, उनकी दादी, उनके परनाना। आपको याद होगा कि पिछड़ों को रिजर्वेशन देने का फैसला भी कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। मित्रों, समस्या दरअसल ये है कि भारत में राजनीति समस्याओं को चिल्ला चिल्लाकर बताने का ही चलन है। समस्या के निदान के लिए राजनीति नहीं की जाती, क्योंकि निदान के लिए तो हमारे देश में राजनीति होती ही नहीं है, और निदान खोजना है तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कौन करे? वो कौन करेगा? जैसे आरक्षण देने से पहले ये देखना जरूरी है कि असल में कौन इसका हकदार है, दलितों का हो या पिछड़ों का हो। ये देखना जरूरी है कि क्या लगातार कुछ खास परिवारों को ही इसका लाभ मिलता जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता जा रहा है। और ये सच है कि जो लोग सचमुच पिछड़े हैं वो तो स्कूल तक नहीं जा पाते, और जिनको आरक्षण मिला उनकी पीढ़ियां पढ़ लिख कर अफसर बनती जा रही हैं, आज भी बन रही हैं, 1947 के बाद से आज तक बन रही हैं। अब इस जालसाजी की तरफ कोई इशारा करने की हिम्मत नहीं करता। मैं जालसाजी इसलिए कह रहा हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जानती हैं कि यह गलत हो रहा है, असली आदमी को सुविधा मिल ही नहीं रही है, लेकिन कहने की औकात नहीं है। औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, औकात ही नहीं किसी पार्टी में नहीं, बीजेपी में भी नहीं। तो इस जालसाजी की तरफ कोई इशारा करने की हिम्मत नहीं करता। राजनीतिक दलों को लगता है कि हमने अगर इस व्यवस्था को दुरुस्त करके अगर कुछ ऐसा किया कि जिन परिवारों, जिन जातियों को खूब मौके मिले, उनसे मौका छीन कर किसी जरूरतमंद जाति को दे दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पता है उनको, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो कुल मिला के आखिर वोट की ही तो पॉलिटिक्स है ना। खतरा कौन लेना चाहेगा? कोई नहीं लेना चाहता। आपकी बीजेपी और एनडीए भी नहीं करना चाहता। इसीलिए आरक्षण बढ़ाते जाने में ही वाहवाही है। बढ़ाते जाओ, क्या करना है? एक संशोधन कर दो, लेकिन बेसिक चीज नहीं करना, उनकी स्थिति सुधारना, बेहतर करना, उनको ये नहीं करना है, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। मेहनत कौन करे? और फिर औकात भी होनी चाहिए चीजों को बदल देने की, वो कर नहीं सकते। तो वो खतरा कोई नहीं ले पाता, वो खतरा उठाना कोई चाहता नहीं। इसीलिए आरक्षण बढ़ाते जाने में ही वाहवाही है, उसमें जरूरी फेरबदल करना हिम्मत का काम है, जो राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। वो आसान रास्ता चुन रहे हैं। सेना में कर दो आरक्षण, इसरो में भी कर दो इसरो में, जहां से सैटेलाइट भेजते हो कर दो ना, वैज्ञानिकों में भी, उनको भी आरक्षण दे दो। फिर बॉलीवुड में कर दो कि 100 फिल्में बनेंगी साल में, तो 70% फिल्मों में आरक्षण वाले लोग ही काम करेंगे। कर दो। खेलों में भी कर दो, क्रिकेट में कर दो कि 11 खिलाड़ी 12 खिलाड़ी होते हैं, अगर 11 खिलाड़ी होते हैं तो 7 खिलाड़ी पिछड़े वर्ग के या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जैसे होंगे। कर दो। हिम्मत है तो वोट लेने के लिए बोल देना बड़ा आसान है, लेकिन लोगों के भले की मंशा नेताओं में नहीं होती, राहुल गांधी में भी नहीं है। अगर होती तो राहुल गांधी कह रहे होते कि आरक्षण भी उसे ही मिले जिसे उसकी जरूरत हो, यानी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हो। मतलब जिस जाति में किसी परिवार की 4 पीढ़ियों को अब तक आरक्षण मिल रहा है, उनकी पहचान करके किसी दूसरे परिवार को ये सुविधा दी जाए, उनको ना दिया जाए। ये काम किया जा सकता है। मोहन भागवत ने भी तो ये कहा था एक बार कि ऐसे लोग जिन्होंने आरक्षण कई पीढ़ियों से लिया है, उनको खुद ही त्याग देना चाहिए। लेकिन कौन त्यागेगा? अब आपने दे दिया, अब ले नहीं सकते।
पिछड़ों में भी जातियों की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए, ये मैं कह रहा हूं, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन किया जाए, क्योंकि अभी होता यह है कि पिछड़ों का सारा आरक्षण 2-3 गिनी चुनी जातियां ही ले जाती हैं। मिसाल के तौर पर यूपी में यादव और कुर्मी जाति, ये बड़ी ताकतवर जातियां हैं, पॉलिटिकली बहुत ताकतवर हैं और पैसे रुपए से भी बड़ी ताकतवर हैं, शिक्षा से भी है। लेकिन बाकी जो नीचे की जितनी जातियां हैं, इन जैसे यादव 12% ही है, लेकिन 27% का लाभ वही ले जाते हैं। तो क्या राहुल गांधी ये प्रपोजल दे सकते हैं? नहीं दे सकते। सिर्फ वही नहीं, भारत की किसी पार्टी की औकात नहीं है कि ऐसी किसी सच्ची पॉलिसी का ऐलान कर दे। किसी भी पार्टी की औकात नहीं है। और सच पूछिए तो रिजर्वेशन की बात कहकर उन्होंने, यानी राहुल गांधी ने, मुसीबत मोल ले ही लिए। उन्हें याद रखना चाहिए था कि सेना के उनके दरबारी जो उन्हें सलाह देते हैं, तो राहुल गांधी के सलाहकारों को चाहिए कि दरअसल वो जो सलाह दे रहे हैं राहुल गांधी को, वो दरअसल मोदी की राह आसान ही कर रहे हैं, मोदी के लिए कोई मुश्किल क्रिएट नहीं कर रहे हैं।